हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग आठवां के प्रश्नावली 6.1। तो 6.1 में बोलता है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें से कौन सा पूर्ण घन नहीं है। तो पूर्ण घन नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी संख्या है उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो जैसे 216 है, 216 को तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो ये 2 से लगेगा तो 108 मर्तब में जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 54 टाइम्स में जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 27 टाइम्स में जाएगा। और फिर 3 से लगाएंगे तो 9 टाइम्स में, और 3 से लगाएंगे तो 3 मर्तब। इसका मतलब हुआ कि अगर ये जो 216 है इसका गुणनखंड देखेंगे तो आता है इसका गुणनखंड 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसका मतलब हुआ कि इसका तीन तीन गो का जोड़ा अगर बन रहा है, जिसका अगर जो भी गुणनखंड आया है उसका तीन तीन गो का अगर वो जोड़ा बन रहा है, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि वो पूर्ण घन है। इससे ये सिद्ध होता है कि 216 एक पूर्ण घन है। ठीक है, 216 पूर्ण घन हो जाएगा। ये क्या है? पूर्ण घन है। ठीक है। उसी टाइप से अगर हम लोग 128 का तोड़ेंगे, 128 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद ही पता चलेगा पूर्ण घन है कि नहीं। तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ देखते हैं, अगर 128 का हम लोग तोड़ते हैं तो देखेंगे कि ये 2 से लगेगा 64 टाइम्स में। फिर 2 से लगेगा 32, फिर 2 से लगेगा 16, फिर 2 से लगेगा 8, फिर 2 से लगेगा 4, और फिर 2 से लगेगा 2। इसका मतलब इसका जो गुणनखंड आया है वो आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कै गो है? 1 2 3 4 5 6 7। 3 और 3 6 और 1 7। अब ये आ गया है, मतलब ये भी 2 है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें ये तीन गो एक साथ पेयर बना रहा है, ये भी बना रहा है, लेकिन इसमें ये जो 2 है एक एक्स्ट्रा 2 बच जा रहा है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि 128 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला है ये जो, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 1000 पूर्ण घन है कि नहीं। इसके लिए हम लोग 1000 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो 1000 को हम लोग एलसीएम टाइप के तोड़ेंगे तो ये 2 से लगेगा 500 मर्तब में। फिर ये 2 से लगेगा 250 टाइम्स। फिर 2 से लगेगा 125, और फिर 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा 25, और फिर 5 से लगेगा 5। इसका मतलब हम लोग इधर वाला साइड लिखते हैं और सबसे नीचे वाला साइड लिखते हैं गुणनखंड के रूप में। तो यहाँ हमारा गुणनखंड आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, दिखेंगे कि यहाँ तीन तीन गो का पेयर बन रहा है। तो जैसे ही तीन तीन गो का पेयर बनेगा हम जान जाएंगे कि ये पूर्ण घन है। तो हम लोग बोलेंगे कि 1000 जो है, 1000 एक पूर्ण घन है। ठीक है, पूर्ण घन है। इसी टाइप से अगर 100 का निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 100 को निकालने के लिए हम लोग 100 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो देखिए, अगर 100 है इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे 2 से ये 50 टाइम्स में, फिर 2 से 25, और फिर 5 से ये 5। इसका मतलब हुआ अगर 100 को तोड़ेंगे ना तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग देखते हैं कि 2 गो 2 है और 2 गो 5 है, जबकि घन बनने के लिए हमको तीन तीन गो चाहिए। तो बोल देंगे कि ये जो 100 है ये पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ये लेंदी है,
सबसे पहले अगर हम लोग 4 6 6 5 6 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से लगेगा ये, 2 से हो जाएगा 2 3 3 2 8 टाइम्स में, फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 1 6 6 4 टाइम्स में, फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 8 3 2, फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 9 1 6, फिर 2 से लगाएंगे 1 4 5 8, फिर अब ये 2 से लगेगा तो 7 टाइम्स में और 29, अब ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा तो 243, फिर 3 से लगेगा तो 81 टाइम्स में, फिर अगर 3 से लगेगा तो 27, 3 से लगेगा तो ये 9 और 3 से लगेगा तो ये 1। बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, इसको मतलब इसका अगर हम गुणनफल लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, कई गो 2 है, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, उसके बाद 3 भी 6 गो है, 1 2 3 4 5 6, इतना आया गुणनखंड। अब हम लोग जब पेयर देखते हैं जोड़ा में 3 3 गो का है कि नहीं, तो ये 3 गो जोड़ा में है, ठीक है, ये 3 गो जोड़ा में है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा लिख दिए शायद हम, एक एक्स्ट्रा लिखा गया था। अब दिखेंगे कि ये 3 गो जोड़ा में है, ठीक है, और ये भी जोड़ा में है। इसका मतलब हम कह देंगे कि ये जो है 46,656 ये एक पूर्ण घन है, ठीक है, पूर्ण घन है। हम लोग जोड़ा लगाएंगे, 3 3 गो का जोड़ा लगाएंगे, घनमूल में वर्गमूल रहता तो 2 2 गो का, घनमूल में 3 3 गो का लगा के बस देख लेंगे। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आप लोग चाहेंगे तो ये वीडियो को रोक के देख सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने, मतलब वह छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे निम्नलिखित संख्याओं में गुना करने पर में होगा, गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है ये जरूर तनका सनी कम है, इसमें जब कोई संख्या से गुना करेंगे ना तब वो पूर्ण घन होना चाहिए। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि एगो संख्या 12, 12 में कितना से गुना करे कि पूर्ण घन बन जाए, तो सबसे पहले हम 12 को फैक्टर निकालेंगे, तो 12 का अगर काटेंगे 2 से 6 टाइम्स में और 2 से ये 3, इसका मतलब इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3। हमको इसको पूर्ण घन बनाना है, अब पूर्ण घन के लिए हमको 3 3 गो जोड़ा चाहिए, 3 3 गो, तो इसके लिए हमको 2 गो पहले से 2 है, घनमूल बनने के लिए 1 गो 2 और चाहिए, तो 3 गो 2 हो गया, और एक 3 पहले से है तो 2 गो 3 और अगर लगा देंगे तब ना जाके ये हो 3 गो पुट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा स्थिति में हम बोल देंगे कि इसमें गुना करने के लिए एक्स्ट्रा में गुना यही 3 गो अंक से हुआ है, 2 गुने 3 गुने 3, इसका मतलब हुआ 2 गुने 3 गुने 3 छतरी 18, 18 से गुना होगा तब जाके ये एगो पूर्ण घन बनेगा, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है 243, मेरे पास 243 है, इसमें कितना से गुना करे कि पूर्ण घन बन जाए, तो सबसे पहले 243 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, 243, ठीक है, 243 का, तो ये लगेगा कितना से, 2 से लगेगा, ठीक है, 2 से लगाएंगे तो ये आएगा 81 टाइम्स में, सॉरी 3 से लगेगा, और फिर अगर इसको हम फिर 3 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा
27 टाइम्स में, फिर 3 के पहाड़ा में 9 मरतब में, और फिर 3 के पहाड़ा में 3 मरतब। इसका मतलब हम लोग देखते हैं कि 243 का जो गुणनखंड होगा वो हो जाएगा दो, सॉरी, तो इसका जो गुणनखंड आएगा वो आएगा 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, मतलब 5 गो 3 इसका गुणनखंड आया। जब हम लोग 3 3 गो का जोड़ा लगाएंगे तो देखेंगे कि चलो ई 3 गो तो हो गया, लेकिन ई दुइये गो है। इसका मतलब हमको इसमें कम से कम कितना से गुना करना होगा, मतलब एक और 3 अगर और गुना हो जाएगा ना तो ये भी 3 गो का जोड़ा लग जाएगा। मतलब इसका जो आंसर होगा, जो हमको गुना करना है, सिर्फ 1 और 3 से करना है। ये मेरा उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे। 256 है, 256 में कितना से गुना करें? तो सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि 256 में कितना से गुना करें। तो सबसे पहले 256 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। 256 2 से लगेगा 1, 2, और ये 16 8 मरतब में। ठीक है, फिर 2 से लगेगा 64, फिर 2 से लगेगा 32, फिर 2 से लगेगा 16, फिर 2 से लगेगा 8, फिर 2 से लगेगा ये 4, और फिर 2 से लगेगा 2। इसका मतलब हुआ कि ये 200 जो 56 है, 256 को हम लोग गुणनखंड जब करेंगे तो ये आएगा हमारा 2 गुने 2 गुने 2, 3 4 5 6 7 8 को 2 आया है। 4 5 6 7 और ये 8। जब इसका जोड़ा हम देखते हैं 3 3 गो का, क्योंकि घनमूल है, घन है, तो घन में 3 3 गो का जोड़ा, तो ये ठीक है, यहाँ भी लग गया। यहाँ 2 गो 2 है, हमको 1 गो 2 एक्स्ट्रा चाहिए, 1 गो 2। तो हम लोग कह देंगे कि ये जो हमको इसमें गुना करना होगा, सिर्फ 1 गो 2 से अगर हम लोग गुना कर देंगे ना, 1 गो 2 से, तो मेरा ये अभाज्य गुणनखंड बन जाएगा। काहे कि तीनों का जोड़ा लग जाएगा, इसलिए 1 गो 2 आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए 72। तो 72 को हम लोग कितना से गुना करें कि अब पूर्ण घन हो? तो सबसे पहले इसमें हम लोग अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। 2 से तोड़ेंगे 36 मरतब में, फिर 2 से तोड़ेंगे 18 मरतब में, 2 से तोड़ेंगे 9 मरतब में, और ये 3 से 3 मरतब में। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग 72 का गुणनखंड लिखेंगे तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम गुणनखंड देखते हैं। एक का तो जोड़ा लग गया है, लेकिन ए में नहीं लगा है। इसका मतलब हमको इसके लिए ए गो एक्स्ट्रा में 3 चाहिए, ये तभी जाके ये पूर्ण घन होगा। ये चलते 72 में कम से कम कितना से गुना करना होगा? 3 से। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि, चलिए आगे दो क्वेश्चन है, एक है 675, एक है 100। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। खुद से आराम से गुणनखंड तोड़ लेना है, तीन तीनों का जोड़ा लगाना है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें निम्नलिखित संख्याओं से भाग देंगे। देखो, अभी क्वेश्चन था गुना करने पर, और अब आ गया भाग देने पर। भाग देंगे तो ये पूर्ण घन प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले 81। 81, तो 81 का सबसे पहले हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 81 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये 3 से लगेगा 27 टाइम्स में, फिर 3 से लगेगा 9, और फिर 3 से लगेगा 3। इसका मतलब इसका जो गुणनखंड हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, अब हमको इसमें भाग देना है। भाग देने का मतलब होता है इसमें कितना से भाग दे, मतलब कितना से भाग देना कि पूर्ण घन बन जाए।
तो सबसे पहले देखेंगे कि जोड़ा के लिए तो हमको ये 3 गो जोड़ा पूरल है, ये है ना एगो एक्स्ट्रा आयल है, तो ये एक्स्ट्रा को हटाने के लिए हम लोग जितना एक्स्ट्रा रहेगा ना उसी से भाग देते हैं। 3 से जैसे ही भाग देंगे, ये 3 से ये 3 कट जाएगा और मेरा 3 3 3 बचेगा जो कि पूर्ण घन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस ए चलते हम लोग कितना से भाग देंगे, 3 से, तो इसलिए ये हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग आगे भी बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 128, 128 ले ले। ठीक है, 1 2 8, सबसे पहले इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 128 को अगर हम लोग तोड़ेंगे ना, तो ये 2 से लगेगा 64, फिर 2 से लगेगा 32, फिर 2 से लगेगा 16 और 2 से लगेगा 8, 2 से लगेगा 4 और फिर 2 से लगेगा 2। इसका मतलब इसका जो गुणनखंड आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 को 2। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 को 2। ठीक है, अब हमको भाग देना है, तो सबसे पहले हम लोग जोड़ा लगा लेंगे कि कौन एक्स्ट्रा बच रहा है। तो इसका जोड़ा 3 गो ठीक है, ई 3 गो ठीक है, मतलब ई जो है ना ए है एगो हमको हटा देंगे ना, तब जाके मेरा पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसका मतलब इसमें हमको कितना से भाग देना होगा उसको हटाने के लिए, 2 से, तभी तो ई 2 से 2 कट जाएगा, ई 2 से 2 कट जाएगा, ए चलते इसका आंसर हो जाएगा 2 से भाग देने पर। ठीक है, उसी टाइप से 135 का आप लोग बना लीजिएगा, आगे बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है, परिचित प्लास्टिसीन एक घनाभ है, मतलब पहले से एगो एक घनाभ है जिसकी भुजाएं दिए हुए 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, एक घनाभ है। चलिए चलिए फोटो देखिए, कुछ इस टाइप से एगो घनाभ होगा। घन में सब भुजा बराबर होता है, घनाभ में सब भुजा बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये घनाभ है जिसका दो गो है साइड 5 सेंटीमीटर, मान लेते हैं कि एगो ये 5 सेंटीमीटर है, एगो ये 5 सेंटीमीटर है, और इसका जो हाइट है ये मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि घनाभ का आयतन हो जाएगा 5 × 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर और गुने 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा घनाभ का आयतन है। इसको घन बनाने के लिए कितने घनाभ की आवश्यकता होगी, इसको एगो घन में बदलना है, खाली ऐसा ऐसा घनाभ कई गो रखेंगे ना कि सब तर भुजा बराबर हो जाए। तो हम लोग जानते हैं सीधा साधा कि इसको घन बनाने के लिए अगर एगो 5 है, एगो 2 है और एगो 5 है, तो 2 गो 5 तो पहले से है, हमको एगो एक्स्ट्रा 5 लाना होगा, तब 3 गो 5 हो गया, एगो 2 है मतलब 2 गो 2 और लाना होगा। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा हम लोग ये जो गुना किए, यही हमारा इतना ही घन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 5 × 10 × 20, 20 घनाभ की आवश्यकता होगी, 20 घनाभ की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए ये चैप्टर खत्म हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे 6.2। ओके, बाय।